जय हिंद दोस्तों। मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आरपीएफ रूल 70-72 के इस कोर्स में अब आपके एग्जाम नजदीक आ गए हैं। उस एग्जाम के लिए जो है कुछ एमसीक्यू टाइप हमने माइनर एक्ट्स को बनाए हैं, जिससे कि आपके एग्जाम में वो हूबहू कहीं सवाल आ जाए। उन चीजों को देखते हुए हमने यहाँ पर इस सीरीज को शुरुआत की है। आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में इसी तरीके से अब 5-6 वीडियो मिलेंगे, जिसमें आपको माइनर एक्ट के सारे पार्ट कवर्ड होंगे। साथ ही साथ जो है कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस भी हम आपको बता देंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इंपॉर्टेंट हो और आपके एग्जाम में सवाल के तौर पर दिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस एमसीक्यू सीरीज में। आज हम देखेंगे द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट, जो ह्यूमन राइट्स एक्ट है 1993 का, उस पर कुछ सवालों को हमने बनाया है। तो पहला सवाल आपको दिख रहा होगा, द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट वाज इनेक्टेड। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? क्या वो 1991, 1992, 1993 या 1995? किस वर्ष किया गया? तो इसे किया गया है 1993 में। नेक्स्ट सवाल है आपके लिए, द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर विच सेक्शन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993? इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में छप सकता है ये सवाल। क्या वो सेक्शन 2 है, सेक्शन 3 है, सेक्शन 5 है या सेक्शन 8 है? कहता है कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत जो है मानव राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस सेक्शन के तहत किया जाता है? तो सेक्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपके लिए, द चेयरपर्सन ऑफ द एनएचआरसी सर्वी, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसका अध्यक्ष कौन होगा? क्या वो ए सर्विंग सुप्रीम कोर्ट जज, अ फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अ रिटायर्ड हाई कोर्ट जज या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? तो यहाँ पर देखिएगा कि ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट ऑप्शन हो गया, लेकिन इसमें मोस्ट जो अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा आप फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो है जो पहले भी हम लोग जानते थे, लेकिन अब इस थोड़ा 2019 में अमेंडमेंट करके इसको जो है सुप्रीम कोर्ट का जो है चीफ जस्टिस जो है वो भी बन सकता है। और इन चीजों को लेकर के आप मानवाधिकार वाले वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन के ऑप्शन के अनुसार से बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है, द हेडक्वार्टर ऑफ एनएचआरसी इज सिचुएटेड है। एनएचआरसी का जो मुख्यालय है ये कहाँ अवस्थित है? क्या ये मुंबई में है, कोलकाता में है, चेन्नई में है या न्यू दिल्ली में है? सही उत्तर है दोस्तों, नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है, हु अपॉइंट्स द चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑफ एनएचआरसी? एनएचआरसी के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? क्या वो प्राइम मिनिस्टर है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है या होम मिनिस्टर है? तो सही उत्तर हो जाएगा, नियुक्ति की बात की गई है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर हो जाएगा आंसर। अगला सवाल कहता है, द रिकमेंडेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ एनएचआरसी चेयरपर्सन एंड मेंबर्स इज मेड बाय अ कमिटी हेडेड बाय। जो एनएचआरसी के अध्यक्ष और सदस्य की जो नियुक्ति होती है उसकी अनुशंसा करने वाले समिति का अध्यक्ष कौन होता है? क्या वो राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं या लोकसभा अध्यक्ष है? कौन है ये? तो सही उत्तर हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, एनएचआरसी हैज पावर्स सिमिलर टू। एनएचआरसी के पास किसके समान शक्तियां होती है? क्या पुलिस थाना, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, दीवानी न्यायालय या सत्र न्यायालय की तरह? तो एनएचआरसी जो है वो क्वासी जुडिशियल संस्था है और इसे दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एनएचआरसी? निम्नलिखित में से कौन सा एनएचआरसी का कार्य नहीं है? इंक्वायरिंग इनटू ह्यूमन राइट्स वायलेशन, विजिटिंग जेल्स, प्रोमोटिंग ह्यूमन राइट्स अवेयरनेस और अवॉर्डिंग डेथ सेंटेंस? तो कौन सा हो जाएगा इसमें? कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एनएचआरसी, तो अवॉर्डिंग डेथ सेंटेंस जो है ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एनएचआरसी सबमिट्स इट्स एनुअल रिपोर्ट टू। एनएचआरसी अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? क्या वो सुप्रीम कोर्ट को, सर्वोच्च न्यायालय को, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति को, केंद्र सरकार को या सीधे संसद को? तो आपको बता दें कि एनएचआरसी जो है पहले अपनी रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को देती है, केंद्र सरकार को देती है, और केंद्र सरकार उसे आगे फॉरवर्ड करती है। और नेक्स्ट सवाल भी शायद उसी से संबंधित है, और वही है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट प्लेसेस द एनएचआरसी एनुअल रिपोर्ट बिफोर। केंद्र सरकार जो है एनएचआरसी की वार्षिक रिपोर्ट किसके समक्ष प्रस्तुत करती है? क्या वो सर्वोच्च न्यायालय, संसद, राष्ट्रपति या निर्वाचन आयोग? तो ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट इसे पार्लियामेंट, संसद में प्रस्तुत करती है।
नेक्स्ट सवाल है एनएचआरसी कैन टेक सुओ मोटो कॉग्निजेंस ऑफ, सुओ मोटो मतलब स्वतः संज्ञान जो है किसका ले सकता है, ह्यूमन राइट्स के उल्लंघन का, नेग्लिजेंस इन प्रिवेंशन का, मीडिया रिपोर्ट्स का, या ऑल ऑफ द अबव का। तो एनएचआरसी जो है इन सभी का जो है संज्ञान, स्वतः संज्ञान ले सकती है। हो सकता है मीडिया रिपोर्ट में कोई एनएचआरसी का वायलेशन हो रहा हो तो वहां से वो संज्ञान ले सकती है, या फिर प्रिवेंशन जो है किसी प्रकार का नेग्लिजेंस हुआ हो रोकथाम में जो है ह्यूमन राइट्स का, वहां से संज्ञान ले सकती है। और डायरेक्टली अगर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन भी होता है तो ह्यूमन राइट्स जो है उसका संज्ञान ले लेती है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, छप सकता है आपके लिए। द टेन्योर ऑफ द पर्सन, टेन्योर ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ एनएचआरसी, एनएचआरसी के अध्यक्ष का जो है कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु जो पहले हो, 3 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु जो पहले हो, 3 वर्ष 3 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु जो पहले हो, और 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो पहले हो। ऑप्शन नंबर बी में 4 वर्ष है, ये ध्यान दीजिएगा, हिंदी में वो ट्रांसलेशन में गलत हो गया, 4 years और 70 ईयर ऑफ एज विच एवर इज अर्लियर। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी जो है 3 साल अथवा 70 वर्ष की आयु जो पहले हो। 2019 में इसमें अमेंडमेंट किया गया, 2019 से पहले ये 5 वर्ष हुआ करता था। तो ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, तो ध्यान देकर के इस प्रकार के सवालों को आप हल करिएगा। अब इसे घटा करके 3 वर्ष कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एनएचआरसी क्या है, मतलब एनएचआरसी इज एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक निकाय है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, वैधानिक निकाय है, जुडिशियल बॉडी है, न्यायिक निकाय है, या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, संवैधानिक न्यायालय है। तो एनएचआरसी क्या है, एनएचआरसी इस एक्ट के तहत बनाया गया एक बॉडी है, इसलिए इसे स्टैट्यूटरी बॉडी कहा जाता है। वैधानिक निकाय वैसी संस्थाएं जिसका निर्माण किसी एक्ट के तहत किया जाता है उसे वैधानिक या स्टैट्यूटरी बॉडी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ एनएचआरसी, निम्नलिखित में से कौन एनएचआरसी का पदेन सदस्य है, चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष, चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, या चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष। ऑल ऑफ दी अबव, इसमें से सभी। तो क्या उत्तर हो सकता है इसका दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। आपको जो है एनएचआरसी में एक्स ऑफिशियो में जो भी हमारे राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, ठीक है, अल्पसंख्यक भाषाई आयोग, इन सारे चीजों को जो है एक्स ऑफिशियो बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। एनएचआरसी इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, एनएचआरसी एक वैधानिक संस्था है। एनएचआरसी वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993, एनएचआरसी का जो गठन है ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के तहत किया गया है। या एनएचआरसी हैज पावर ऑफ अ सिविल कोर्ट ड्यूरिंग वाइल कंडक्टिंग इंक्वायरी, एनएचआरसी के पास जो है दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है इंक्वायरी के दौरान। तो पीछे के सारे सवालों को अगर रिव्यू आप करेंगे माइंड में, तो मैंने तीनों स्टेटमेंट आपको पहले ही बता दिया, और तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है द चेयरपर्सन ऑफ द स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन शुड बी, अभी हम नेशनल ह्यूमन राइट्स पे चल रहे थे, अब स्टेट ह्यूमन राइट्स से संबंधित सवालों को देख लेते हैं, जिसमें पहला ही सवाल है कि चेयरपर्सन कौन होंगे राज्य मानवाधिकार आयोग का। तो क्या वो रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर होंगे, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर होंगे, अ पर्सन हु हैज बीन अ चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट, या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कौन हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ए पर्सन हु हैज बीन अ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 17 है हु अपॉइंट्स द चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ द स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। क्या वो राष्ट्रपति है, मुख्यमंत्री है, राज्यपाल है, और भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। कौन करता है राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति, तो ये करते हैं हमारे गवर्नर, ठीक है, राज्यपाल। द रिकमेंडेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द चेयरपर्सन एंड मेंबर्स इज मेड बाय अ कमिटी हेडेड बाय, अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति हेतु अनुशंसा करने वाली समिति का अध्यक्ष कौन होता है। क्या वो गवर्नर है, चीफ मिनिस्टर है, चीफ सेक्रेटरी है, या स्पीकर है। तो आंसर हो जाएगा चीफ मिनिस्टर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है द चेयरपर्सन ऑफ द स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन होल्ड्स ऑफिस फॉर, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कितने वर्षों तक पद धारण करता है। तो पीछे भी हमने देखा है, वही आंसर है इसका भी, 3 ईयर और अप टू 70 ईयर ऑफ एज।
क्वेश्चन नंबर 20 आपके लिए है, हु मे ऑथराइज अ मेंबर टू एक्ट एज चेयरपर्सन ऑफ द स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष बनने हेतु कौन अधिकृत करता है? क्या वो प्रेसिडेंट है, चीफ मिनिस्टर है, गवर्नर है या चीफ जस्टिस है? सही उत्तर हो जाएगा गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कमीशन कैन नॉट इंक्वायर इनटू अ मैटर आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ। मोस्ट वीवीआई लगाइएगा, मेरे हिसाब से मेरा सिक्स सेंस यही कहता है कि ये सवाल आपको एग्जाम में छपा हुआ मिलेगा। आयोग मानवाधिकार उल्लंघन के कथित कृत्य के कितने समय बाद जांच नहीं कर सकता है? 6 मंथ, 1 वर्ष, 2 वर्ष या 3 वर्ष? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 1 वर्ष होगा। एंड नेक्स्ट है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम मे बी कंस्टिट्यूटेड बाय। विशेष जांच दल का गठन कौन कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, एनएचआरसी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, गवर्नमेंट सरकार, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। सही उत्तर है गवर्नमेंट। द सेंट्रल गवर्नमेंट में इशू ऑर्डर टू रिमूव डिफिकल्टीज विद इन। केंद्र सरकार अधिनियम के क्रियान्वयन में कठिनाइयों को दूर करने हेतु आदेश कितनी अवधि के भीतर जारी कर सकता है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 5 वर्ष? सही उत्तर है 2 वर्ष। अगला है क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सेक्शन 30 में ह्यूमन राइट्स कोड्स के बारे में बताया गया है, सेक्शन 31 में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में बताया गया है, या फिर सेक्शन 36 में लिमिटेशन ऑफ इंक्वायरी 1 ईयर के बारे में बताया गया है, या ऑल ऑफ दी एबव। तो अगर हम देखें तो सभी जो है इसमें ऑप्शंस करेक्टली मैच्ड है। ये हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट से सवाल देखे। आशा करते हैं कि आपके परीक्षा में इसी में से कोई सवाल जरूर छपा हुआ मिले। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि ये सारे वीडियोस जो आपके लिए हमने बनाए हैं वो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के लिए फ्रूटफुल रहे होंगे और आपके सिलेक्शन में कहीं ना कहीं मदद करते होंगे। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही हो तो वीडियोस को शेयर करिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस प्रकार के वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहे। एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।